नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे बुध खाना नंबर 6 के बारे में। छठा घर बुध और केतु का अपना घर होता है। इस घर में बुध जो है वो उच्च का होता है और 6th हाउस जो है वो डिस्पोजल और वेस्टेज का होता है, लेकिन बुध का अपना घर होने की वजह से यहां पर बुध जो है वो बहुत अच्छे फल देता है। बुध 6th हाउस में अपनी बेटी को या बड़ी बेटी को रिप्रेजेंट करता है। बुध डॉक्यूमेंट्स का कारक भी है, जबान का कारक भी है, दांतों का कारक भी है। बुध जो है वो हमारी पब्लिक डीलिंग का कारक भी है। 6th हाउस के सारे प्लैनेट्स राहु के हुक्म पे चलते हैं और 6th हाउस के जो प्लैनेट्स होते हैं वो अपनी जनरल उम्र में कई बार मंदा फल देते हैं, लेकिन बुध जो है वो 6th हाउस में बुरा फल नहीं देता। इवन अगर बुध राहु, जिस कॉम्बिनेशन से लोग डरते हैं, बुध राहु इकट्ठे अगर 6th हाउस में हो तो वो बुरा नहीं करते, वो इवन बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट देते हैं। बुध केतु पक्का घर है, लेकिन अगर बुध केतु इकट्ठे खाना नंबर 6 में आ जाए तो बुरे माने जाते हैं। बुध केतु 6th हाउस में जो है वो इकट्ठे होने के नाते यहां पर अगर बुध केतु इकट्ठे भी हैं कुंडली में तो दोनों में से कोई एक अच्छा फल देगा। 6th हाउस के जो प्लैनेट्स होते हैं उनका असर कुंडली में बुध, शुक्र और केतु जहां जहां पे कुंडली में बैठे होंगे वहां पर 6th हाउस के प्लैनेट्स का असर जरूर पहुंचता है। ये हैं ग्रामर के सिम्टम्स। और 5, 6 और 10 इन हाउसेस में बैठे हुए प्लैनेट का आपसी झगड़ा जरूर होता है। अब बुध 6 में बैठ के क्या सिम्टम्स देगा, इंसान पे क्या असर आएगा, उनकी बात करते हैं। 6th हाउस बुध वालों की तरक्की बेटी पैदा होने के बाद बहुत होती है। जैसे जैसे बेटी बड़ी होती जाएगी उनकी लाइफ में तरक्की बढ़ती चली जाएगी। बुध 6 वाला शख्स जैसे ही अपनी मां के पेट में आया होगा वैसे ही उसके पिता की तरक्की बढ़नी शुरू हो जाती है। ऐसा इंसान जिस शख्स को जो भी बात बोलेगा सामने वाला उस शख्स की बात को डिनाई नहीं कर पाता। ऐसे इंसान की बात की सुनवाई बहुत जल्दी होती है और ऐसे शख्स में अपनी जबान से लोगों को इंप्रेस करने की काबिलियत बहुत ज्यादा होती है। ऐसे लोग जो हैं वो कमीशन बेस्ड काम करें, कंसल्टेंसी का काम करें, लोगों के साथ कमीशन का काम करते समय अगर अपनी जबान में चालाकी भर के इस्तेमाल करते हैं तो ऐसे लोग जो हैं वो खूब तरक्की कर लेते हैं। 34 साल की उम्र के बाद, जो कि बुध की अपनी उम्र है, इन लोगों की तरक्की 100% होती ही होती है और 34वें साल के बाद इनकी लाइफ जो है वो एकदम से टर्न पॉइंट लेती है और तरक्की दिन दुगनी रात चौगनी हो जाती है। ऐसे इंसान को लालची होना नुकसान देता है। अगर ऐसा इंसान लालची होकर के लोगों के साथ फ्रॉड करे, झूठ, फरेब, धोखा, इस तरह की चीजें अगर करे तो ऐसा इंसान अपनी लाइफ में नुकसान जरूर खाएगा। ऐसे इंसान को जब भी कोई शुभ काम करने हैं, अच्छे काम करने हैं, तो ऐसे इंसान को कन्या पूजन जरूर करना चाहिए। अपनी बेटी के पैर छू करके आशीर्वाद लेना ऐसे लोगों के लिए बहुत शुभ फलदायी होता है। अगर आपने सरकार से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स का कोई भी काम करना है या कोई भी दस्तावेजों का काम जिसमें आपने कोई बड़ी डीलिंग करनी है, कोई घर की रजिस्ट्री करानी है या किसी भी तरह का कोई कोर्ट केस का भी कोई अगर कोई मसला है, तो एक फूल, स्पेशली गेंदे का फूल अपने साथ लेकर के अगर जाएं तो आपके कागजी कामों में रुकावटें नहीं आती। इन लोगों को अपनी बेटी की शादी कभी भी अपने घर से, जिस घर में आप रह रहे हैं उस घर से नॉर्थ यानी उत्तर दिशा की तरफ बिल्कुल शादी नहीं करनी चाहिए। अदरवाइज इनकी बेटी की मैरिड लाइफ भी खराब होगी, हेल्थ भी खराब होगी, वहां पर रह भी नहीं पाएगी और खराब होने के नाते ऐसे लोगों के घर में वापसी आकर बैठना पड़ जाएगा
जो कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में आपको डालेगा। क्यों डालेगा उसका मैं आपको लॉजिक बता देता हूं। 6th हाउस जो है यहां पर बुध जो है वो उच्च का है, इसलिए ऐसे लोग अपनी बेटी को बहुत लाड प्यार से रखते हैं। लेकिन जब उस बेटी की शादी करनी है तो वही बेटी शुक्र में तब्दील हो जाएगी, और 6th हाउस नॉर्थ दिशा को रिप्रेजेंट करता है, और शुक्र 6th हाउस में उत्तर दिशा में जब ब्याह दोगे तो वही बुध जब शुक्र में कन्वर्ट हो जाएगा तो 6th हाउस में शुक्र नीच का फल देता है, और 6th हाउस आपकी बेटी का ससुराल माना जाता है। इसलिए अगर उत्तर दिशा में आप अपनी बेटी की शादी कर देंगे तो उसकी मैरिड लाइफ को खराब होने से नहीं रोका जा सकता। आपने सिर्फ अपने घर में खड़े होके कंपास से लड़की के ससुराल किस दिशा में है उसको नोट डाउन करना है। मोटे तौर पर आप अपने शहर का मैप खोल के चेक कर सकते हैं, जो कि एक इजी प्रोसेस है। गूगल पे हर शहर के मैप आपको मिल जाएंगे। ऐसे लोग जो हैं, इन लोगों को कभी भी दस्ती काम नहीं करना चाहिए। दस्ती काम क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग, यानी अगर आप अपने हाथों से, अपने टैलेंट से किसी भी चीज की मैन्युफैक्चरिंग करते हो तो उसमें आप प्रोडक्शन नहीं कर पाओगे, उसमें आपको लेबर परेशान करेगी, किसी ना किसी तरह की दस्ती काम में आपको अड़चने जो हैं वो मेजर तौर पर परेशान करती रहेंगी। लेकिन अगर आप ट्रेडर हैं, इधर से व्यापारी हैं, इधर से माल खरीदा उधर भेज दिया, तो उस काम में अड़चने नहीं आएंगी। आपका काम दिन दुगना रात चौगनी तरक्की करता चला जाएगा। ऐसे लोगों को ईमानदारी का काम, ईमानदारी का कमाया हुआ पैसा बहुत बरकत देता है। इन लोगों को कई बार राहु अगर कुंडली में अच्छा बैठा हुआ हो तो ऐसे लोगों को कई बार अनएक्सपेक्टेड गेन्स, जो कि फाइनेंस की शक्ल में भी हो सकते हैं, प्रॉपर्टीज की शक्ल में भी हो सकते हैं, जरूर मिलते हैं, और वो इनके लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल साबित होते हैं। इन लोगों की जो शादी होती है, शादी होने के बाद अगर कुंडली में शुक्र प्लेसमेंट वाइज अच्छा है या अच्छे घर में बैठा हुआ है शुक्र, तो ऐसे लोगों का शादी के बाद ही तरक्की शुरू हो जाती है, और अगर उसके बाद अगर बेटी पैदा हो गई तो और भी ज्यादा तरक्की होती चली जाएगी। इन लोगों को कभी भी गाली गलोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप जब भी गाली गलोच करते हो, कोई भी शख्स चाहे बुध आपका कुंडली में कहीं पे भी हो, गाली गलोच करने से, बुरा भला बोलने से, किसी को बद्दुआ देने से आप अपनी कुंडली के अच्छे भले बुध को भी खराब कर लेते हैं, जो कि किसी भी तरीके से बैलेंस नहीं हो पाता, और उसका परहेज ही है कि गाली गलोच ना किया जाए। खराब कर लेने के बाद कोई भी शख्स है, अगर आप किसी को गालियां दोगे तो वो कभी भी आपको माफ नहीं करता, वो चीजें कहीं ना कहीं दिमाग में रहती हैं और वो खराब होती हैं। इन लोगों को अपने दांतों की हेल्थ यानी कि डेंटल हेल्थ का बहुत ध्यान रखना चाहिए, अपनी जबान का बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। अगर बुध 6 के वक्त आपके मुंह में बहुत ज्यादा सलाइवा बनता है, थूक आती है बात करते समय, तो समझिए कहीं ना कहीं बुध खराब है। ऐसे केस में कुछ मीठा खा के 2 घूंट पानी के पी के, जिससे कि आपका मुंह ड्राई हो जाए, तो इन सब चीजों को फॉलो करके आप अपने खराब हो रहे बुध को 6th हाउस में होने के बावजूद ठीक कर सकते हैं। इन लोगों को जो है अपनी पत्नी को, जो है बुध 6th हाउस में जब है, तो आपको अपनी पत्नी को जो है वो पैरों में पायलें जरूर पहना के रखें। जैसे जैसे उनकी पायलें पहन के रखेंगी, घिसते रहेंगी, तो आपकी पत्नी का स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, और आपकी जो बेटी है उसका नाक छेदन जरूर करवाएं, ताकि उसकी बेटी की हेल्थ भी ठीक रहे, आपका कारोबार भी ठीक रहे, और आपके कारोबार से जो पैसा आना है वो भी सर्कुलेटेड रह सके। उसके साथ जब आपका बुध 6th हाउस में होता है तो उसने राहु के हुक्म पे चलना है, इसलिए आप लोगों को भी इंस्टेंट डिसीजन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि राहु इल्यूजन का कारक है। राहु किसी भी अचानक होने वाली घटना का कारक होता है, तो बुध के दायरे में राहु केतु घूमने ही घूमने हैं। इसलिए अपने राहु की प्लेसमेंट वाइज अपने राहु को ठीक जरूर रखें, ताकि आपका 6th हाउस का बुध भी आपके लिए बेनिफिशियल रिजल्ट्स आपको डिलीवर कर सके। तो ये कुछ ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं जिससे कि आप अपने 6th हाउस के बुध को
शुभ रख सकते हैं और उसको ट्रीट करके ठीक भी कर सकते हैं। बाकी 5, 6, 10 के झगड़े में जैसे प्लैनेट्स होंगे वैसी प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर आपके 5वें में प्रॉब्लमेटिक प्लैनेट्स हैं जो कि बुध से झगड़ा कर रहे हैं, तो कई बार औलाद के दिमाग पे या औलाद की वोकल कैपेबिलिटी पे या बुरा असर आ सकता है। अगर 10वें में खराब प्लैनेट्स हैं जो बुध से झगड़ा कर रहे हैं 6th में, तो आपके कारोबार के संबंधित डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो इन सब चीजों से बचने के लिए कुंडली टू कुंडली डिफरेंट रेमेडीज जनरेट करनी पड़ती हैं। तो वो उसके लिए आपको अपना हॉरोस्कोप दिखाना चाहिए, जिसका नंबर नीचे स्क्रॉल हो रहा है। मेरा नंबर है 9872372201। तो अगर आप कुंडली दिखाना चाहते हैं मेरे नंबर पे कांटेक्ट जरूर करें। थैंक यू वेरी मच आप सबका वीडियो सुनने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर राहु को ठीक करना है तो राहु की सीरीज जरूर सुनिएगा। थैंक यू वेरी मच।